हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो ये जो है कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन दिया हुआ है कि चार्ल्स के मैक्सवेल वोल्टजमान वितरण में वक्र अधिक तापमान पर चौड़ा हो जाता है। ये कथन दिया। कारण दिया है कि किसी विशेष तापमान पर अणुओं की व्यक्तिगत चाल के साथ साथ चालों का वितरण भी क्या होता है, समान होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी मैक्सवेल वोल्टजमान वितरण। मैक्सवेल वोल्टजमान वितरण। तो देखो क्या होता है, उच्च तापमान पर उच्च तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से वक्र दाएं तरफ का शीर्ष दाईं तरफ विस्थापित हो जाता है। विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, दाईं तरफ विस्थापित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ताप बढ़ने से क्या होता है कि अधिक अणुओं की ऊर्जा अधिक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। अगर अपने बात करें ग्राफ की, तो इसका ग्राफ देखो कुछ इस तरह से होगा। ये इस तरह से, ये यहाँ पर इस अक्ष पर जो है वो चाल और इस अक्ष पर क्या होगी, मोलों का अंश। पहले जो वक्र इस तरह से होता है, इस तरह से। अब वो वक्र जो है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, इस तरह से। तो वक्र जो है क्या हो गया, चौड़ा हो गया, या यूं कह सकते हैं कि वक्र का जो शीर्ष है वो दाईं तरफ जो है विस्थापित हो गया। अब अगर अपने बात करें तो जो किसी दिए गए ताप पर किसी दिए गए ताप पर अणुओं की व्यक्तिगत अणुओं की व्यक्तिगत चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। चाल परिवर्तित होती है। चाल परिवर्तित होती है। लेकिन चाल का वितरण जो होता है, चाल का वितरण जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो देखो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर स। क्यों? क्योंकि देखो दिया गया कथन तो क्या है, सही है, लेकिन कारण क्या है, गलत है। क्योंकि इसने देखो क्या बोला कि इस विशेष तापमान पर अणुओं की व्यक्तिगत चाल के साथ साथ चालों का वितरण भी क्या होता है, समान। चालों का वितरण तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन व्यक्तिगत चाल जो है समान नहीं होती। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर स। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।